बहुत समय पहले बंगाल के एक दूर दराज गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम हरिनाथ था। वह साधारण मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करता था, लेकिन भीतर से बहुत ही शांत और साधक प्रवृत्ति का था। उसके गांव में कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, पर हरिनाथ हर सुबह अपनी मिट्टी को प्रणाम करता और कहता, हे माँ, तू इस मिट्टी में भी है, तू इस सांस में भी है। एक साल सूखा पड़ा, मिट्टी सूखने लगी, कुएं का पानी खत्म होने लगा, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन हरिनाथ रुका रहा। वह रोज अपनी टूटी हुई चाक पर बैठता, मिट्टी उठाता और एक मूर्ति बनाना शुरू करता। कोई देवी की मूर्ति, लेकिन वैसी नहीं जैसी आमतौर पर देखी जाती है। उसने माँ काली की मूर्ति बनाई, पर माँ को उसने वैसा नहीं दिखाया जैसा पंडितों ने बताया था। उसकी माँ हंस रही थी, आंखों में करुणा थी, हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक टूटी चाक का टुकड़ा था। गांव के लोगों ने कहा, यह कैसी मूर्ति है? माँ तो डरावनी होती है। तूने इसे माँ की तरह क्यों बनाया है? हरिनाथ बोला, मैंने माँ को वैसे बनाया है जैसी वो मेरे भीतर प्रकट हुई। जब मैं मिट्टी खोदता हूँ, जब चाक घुमाता हूँ, जब भूख में भी माँ की याद आती है, तब वह रोती नहीं, वह हंसती है और कहती है, चल बेटा, मिट्टी से ही सृजन होता है। एक रात जब हरिनाथ अपनी झोपड़ी में बैठा था, उसकी मूर्ति से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। उसे लगा उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। तभी एक आवाज आई, शांत लेकिन अडिग, हरिनाथ, तूने मुझे पहली बार वैसे देखा जैसा मैं हूं, ना भय की देवी, ना विनाश की मूर्ति। मैं वही हूं जो मिट्टी से सृजन करना सिखाती है। लोग मुझे काल समझते हैं, पर तूने मुझे कला में पाया है। अगली सुबह लोग हरिनाथ की झोपड़ी की ओर दौड़े। सूखा खत्म हो चुका था, कुएं में पानी था और हरिनाथ की मूर्ति अब वहां नहीं थी। पर जहां वह बैठा करता था, वहां मिट्टी से उगा एक कमल खिला था। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से मिट्टी को प्रणाम करता है, तो काली माता उसी के हाथों से कुछ नया रचवाती हैं। हरिनाथ उस सुबह जब उठा तो उसने पाया कि उसके हाथ मिट्टी से नहीं, हल्की नीली रोशनी से ढके हुए हैं। चाक, जो कल तक टूटा हुआ था, अब बिना छेड़े घूम रहा था। वह समझ गया, माँ काली अब सिर्फ मूर्ति में नहीं, उसके कर्म में उतर चुकी है। गांव में यह खबर फैल गई कि हरिनाथ के हाथों से बनी चीजें चमत्कारी हो गई हैं। एक विधवा औरत जो वर्षों से बीमार थी, जब वह हरिनाथ से एक जल का घड़ा लेने आई, तो उसके छूते ही उसकी पीठ सीधी हो गई। एक किसान आया, जिसके खेत में सालों से कुछ उगा नहीं था। हरिनाथ ने उसे एक मिट्टी की मूर्ति दी। इसे खेत के कोने में दबा देना। किसान ने वैसा ही किया और 2 सप्ताह में हरे अंकुर निकल आए। लोग उसे अब काली का कुम्हार कहने लगे। लेकिन इस चमत्कारों की खबर गांव से बाहर भी गई और एक धनलोलुप जमींदार को जब ये पता चला, तो उसने हरिनाथ को बुलवाया। मुझे वह मिट्टी दे जिससे चमत्कार होते हैं, जमींदार ने कहा। हरिनाथ ने उत्तर दिया, मिट्टी में चमत्कार नहीं होता, भावना में होता है। जमींदार क्रोधित हुआ। उसने हरिनाथ की झोपड़ी को आग लगवा दी और चाक को उठवाकर अपने महल में ले गया। लेकिन जैसे ही चाक को जमींदार के दरबार में रखा गया, वह आग की लपटों में घिर गया। हरिनाथ, जो दूर तालाब किनारे बैठा था, एकटक उस ओर देख रहा था। वह बोला, माँ, यह मिट्टी तो मैंने तुझसे मांग कर ली थी। अगर तुझ में है तो तू अपने आप लौट आएगी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो महल का हिस्सा जला हुआ था, लेकिन बीच में चाक फिर से घूम रहा था। मगर इस बार उसकी धुरी पर सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि माँ काली खुद खड़ी थीं। काली ने कहा, मैं किसी राजा की नहीं, उस कलाकार की हूं जो रचता है, जो मिट्टी में भी माँ देखता है। जमींदार पागल हो गया। उसका सारा सोना मिट्टी बन गया। और हरिनाथ, वह कहीं चला गया। कुछ कहते हैं वह हिमालय गया, कुछ कहते हैं माँ ने उसे अपने लोक में बुला लिया। लेकिन आज भी बंगाल के एक कोने में, जहां खेत सबसे उपजाऊ हैं,
वहाँ की मिट्टी थोड़ी नीली होती है। गांव वाले उसे माँ की मिट्टी कहते हैं।